बहुत बहुत स्वागत है अभी आप सभी का आपके शानदार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हरियाणा के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ था? रणजीत सिंह निरूला, जे.एल. हाथी, सरदार एच.एस. बी.एन. चक्रवर्ती। तो बी.एन. चक्रवर्ती का उसके पद पर रहते हुए निधन हुआ था। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में अधोलिखित में से कौन सा गलत है? अभी गलत बताना है। तो फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र सही है, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र सही है, मानेसर बावल क्षेत्र है, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र ये गलत है। अभी रेवाड़ी धारुएड़ा है तो ये गलत है। अभी प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम क्या है कि हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु जो हमारा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम है, क्या है कि हरियाणा राज्य के अंदर पुराने पेड़ है उनको बचाने हेतु ये पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी। निम्न में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? भी पंजाब और हरियाणा का हाई जो कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किसने नहीं किया? जस्टिस मुकुंद मुद्दल ने कार्य किया था। भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जस्टिस A.K. सीकरी द्वारा कार्य किया गया था, जस्टिस संजय कौशल कौल द्वारा कार्य किया गया था, बट जस्टिस M.S. जैन के द्वारा कार्य नहीं किया गया था। भी हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कुल कितने पदक जीते थे? तो प्यारे साथियों 2021 में 6 पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने लिए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? भी तो वार्षिक HPSC करता है राज्यपाल को। और हमारे वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हमारे वर्तमान के राज्यपाल है। निम्न में से कौन 2021 में पद्म भूषण करता है? अभी 2021 में पद्म भूषण किसको मिला है? त्रिलोचन सिंह को मिला है। और किस में मिला है? अभी पब्लिक अफेयर्स में मिला है। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन डैश द्वारा किया जाता है? अभी हरिप्रभा जो मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उसके जो निर्देशक है वो दिनेश शर्मा है। अभी ठीक है। उसके बाद में है किस नदी का उद्गम स्थल गलत है? अभी इंदौरी जो है वो मोयात की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से और टांगड़ी मोरनी की पहाड़ियों से। सरस्वती नदी है वो डांगसोई से नहीं निकलती, तो ये गलत है अभी कथन। ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। अभी अब हर्षचरित्र, युवान चांग का यात्रा वृत्तांत थानेसर का, कदम्बरी और क्रूपर मंजरी, तो किस ग्रंथ में थानेसर का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट और सेकंड के अंदर। हर्षचरित्र में भी थानेसर का उल्लेख मिलता है। युवान चांग जो थानेसर आया था घूमने, चीनी यात्री था ये, तो इसमें मिलता है। अभी तो ये फर्स्ट और दूसरा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्षुद्र नदी जो घग्गर की सहायका चौतांग, ये मैंने नदियों में करवाया हुआ है अभी टॉपिक, देखो एचटी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्षुद्र नदी जो घग्गर की सहायका है वो कौन है? चौतांग। और हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष चंद्र त्रिखा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? चंद्र त्रिखा। किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था? भी ये देखो डोसी का किला, कन्नौड़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। भी कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है 1.5 करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार 1.5 करोड़ रुपए देती है। हरियाणा के नवगठित छठे राज्य योग वित्त आयोग के चेयरमैन है भी पी राघेंद्र राव। वित्त आयोग के छठवें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? पी राघेंद्र राव। हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ है? बेगम समरू का महल जो है वो गुरुग्राम के अंदर है। हाल ही में विनेश फोगाट को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है गई? विनेश फोगाट को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भी 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाध्यक्ष कौन था? भी रोहतक का जिलाध्यक्ष एडम लॉस था। भी कौन था? एडम लॉस था। भी हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित की गई है, भी कौन सी है?
2019 के बाद 14वीं विधानसभा है अभी। कौन सी है? 14वीं विधानसभा। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों पर को पढ़िए भी। मुख्यमंत्री जो है वो अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है अभी? पंचवटी कहाँ पे है? पलवल में है प्यारे साथियों। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर है अभी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भिवानी में। बिरबल का रंगमहल कहाँ है अभी? बिरबल का जो रंगमहल है वो पंचकुला यमुनानगर के अंदर है। ठीक है। और बुढ़िया का किला भी यमुनानगर के अंदर है। सोना गुरुग्राम में है। चोर गुंबद नारनौल में और आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है। तो ये मिलान कर रखे हैं, देख लेना। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं अभी? 36वीं 2021 में तो 21 पदक जीते हैं हरियाणा राज्य ने। कितने पदक जीते हैं? 21 पदक जीते हैं अभी। निम्न में से कौन सा राज्यपाल था जिसका मतलब सर्वाधिक अवधि के लिए जो राज्यपाल रहे? कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे? तो BN चक्रवर्ती जो थे वो सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे। कौन से युगम सही है? राज्य पक्षु काला हिरण, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैंथल, नार वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर, सही कूट 1 और 2, 1 और 2। नार तो कहाँ पे है? नार वल्लभगढ़ फरीदाबाद में है अभी। राज्य पशु काला हिरण है और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैंथल में है। तो ये गलत है अभी, रेवाड़ी दिया हुआ है। नार वन्यजीवन रेवाड़ी में है। ठीक है। नार वन्यजीवन कहाँ है? रेवाड़ी में, झज्जर में नहीं, रेवाड़ी में है अभी। ठीक है। तो ये झज्जर दिया हुआ है। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान कहाँ से संबंध? झज्जर से हैं अभी। 1857 की क्रांति के नवाब नायक थे अब्दुल रहमान खान, वो कहाँ से थे? झज्जर से। महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि अभी 31,000 रुपये मुख्यमंत्री विवाह योजना के रूप में मिलते हैं। हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं अभी? कितने हो सकते हैं? 12 सदस्य हो सकते हैं अभी प्यारे साथियों। प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर कहाँ है? प्राचीन भवानी अम्बा माता का मंदिर अम्बाड़ा में है प्यारे साथियों। कहाँ है? अम्बाड़ा में। एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई? एयर यानी एयर होस्टल यानी हिसार के अंदर हवाई अड्डा। जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के सत्र पर क्रमोन्नत किया गया है? तो झज्जर जो है उसको क्रमोन्नत किया गया है अभी। मिंटी अग्रवाल के बारे में भी कथन दे रखे। मिंटी अग्रवाल थी वो हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल, जो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है अभी। और वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है अभी। युद्ध में इन्होंने पहला मेडल मिला है अभी। तो इसमें से बताना है अभी कौन सा कथन सही है। कथनों पर विचार। तो इसके जो ऑप्शन है वो दोनों ही सही हैं अभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो A और B दोनों है। टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थल है अभी यमुनानगर किले का टोपरा अभिलेख प्राचीन अभिलेख है अभी। हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो नगर वन जो है वो मुरुथल में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से हैफेड के बारे में कौन सा सही है भी? यह कृषि उत्पादों का संग्रहण करता है, यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है। और सही कथन की ये सारे सही हैं, तीनों ही सही हैं भी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। महेंद्रगढ़ में कौन कौन सी नदी बहती है अभी? महेंद्रगढ़ में दोहन और महेंद्रगढ़ में कौन सी नदी है? दोहन और कसावटी नदी। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खान। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया नेक्स्ट पेपर में। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर। डैश से कम आयु के व्यक्तियों को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो 7 वर्ष से
कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता भी। इस वर्ष हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी अभियान शुरू हुआ था भी। तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था भी। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है भी? तो बड़े भू मालिकों को वेलर कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? वेलर कहा जाता है भी। छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं भी? छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं भी। क्या बोलते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं भी। यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है भी। यमुना नदी है जो कालेसर के निकट जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है भी। तो यमुना नदी जो है। श्याम सतसई की रचना है भी तुलसीदास वर्मा। श्याम सतई की रचना कौन सी है? तुलसीदास वर्मा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खदान कहा जाता है? तो हरियाणा को देश की खदान कहा जाता है भी। श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है भी? तो पद्म भूषण 2021 से पब्लिक अफेयर में त्रिलोचन सिंह को इसमें पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है भी। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता योजना, देखो भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। पीवीडीवीसी के बारे में कथनों पर विचार की। यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की एक पहल है जो वर्ष 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा की है। ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके इनकी देखभाल की जाएगी। और ये दोनों के दोनों ही कथन जो है वो सही है। बीपीआरडी का पूरा नाम है भी, देखो फुल फॉर्म आ गई, फुल फॉर्म का टॉपिक बना रखा है। नदियों पे भी सारे आए हुए हैं क्वेश्चन भी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे भी? पहले जो किए गए थे वो 776 ईसा पूर्व। निम्न में से कौन सा कदम भारत चुनाव के योग के बारे में सत्य है? यह अंतन मतदाता सूची तैयार करने को प्रवक्षण करता है। यह चुनाव समय सारणी तैयार करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। यह संपूर्ण देश में चुनाव को निलंबित या रद्द कर सकता है। तो इसके बारे में हमने कथन बताना है अभी। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो मतलब सारे के सारे सही है। तो सारे के सारे कथन बिल्कुल सही। तो निम्नलिखित में से कौन भारत विदेश मंत्री भी दूसरी महिला थी जो भारत की विदेश मंत्री बनने वाली थी भी? कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी भी? तो सुषमा स्वराज जो थी वो भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहब है भी? तो गुरुद्वारा नाडा साहब है कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है भी। कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है भी। मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया था भी? गुरु पृथ्वीराज चौहान को हराया था भी। इलास्टिसिटी के माप का आयाम दाब है भी। ये तो चलो साइंस का क्वेश्चन आ गया। पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी भी दीपा मलिक थी। जो पैरा ओलंपिक खेलों में जिसने पदक जीता था पैरा दीपा मलिक थी भी। इकोलॉजिकल पर्यावरण में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी उत्तकों से संबंधित है, टिश्यू से ही। ये भी अलग सा क्वेश्चन आ गया। हरियाणा सशस्त्र पुलिस का बटालियन कहाँ पे है अभी? अम्बाड़ा के अंदर है अभी। हरियाणा सशस्त्र पुलिस का की बटालियन जो है वो कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट कोई डाटा डिस्कवरी, ये तो चलो कंप्यूटर का। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। ऑप्शन आप पढ़ लेना भी, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं भी। चंडीगढ़ के निर्माता कौन माने जाते हैं? नेक चंद जो है वो चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। नीली रावी क्या है अभी? नीली रावी भैंस की एक नस्ल है अभी। बकरी, गाय, भैंस, तो भैंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने में भी पता है अभी? बाणीपति है, हैंडलूमों का शहर है। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया भी? खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने किसको हराया था? हसन खां मेवाती को हराया था भी। किसको हराया था? हसन खां मेवाती को हराया था। हरियाणा पुलिस वर्ष डैश में बनाई गई? तो 1966 में
बनाई गई। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी कौन सी संजीवनी परियोजना है अभी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करना भी। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर ही पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा की देखभाल करना। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर इसमें कोई नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण, तो ग्रामीण में उसकी देखभाल भी करना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में निम्न में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए भी प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया गया है? तो गुरुग्राम में प्यारे साथियों एयर केयर जो प्रोजेक्ट है वो आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना है अभी कहाँ पे है? सराहना पहाड़ी, तकड़ी पहाड़ी, तुसाम पर्वत श्रेणी। तो तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी है जी, उपरोक्त सभी। हरियाणा सरकार द्वारा बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दिष्ट नारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। स्वास्थ्य और पोषण, महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, तो सभी के लिए दिया जाता है अभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है अभी? गृह मंत्री जो है वो हरियाणा पुलिस का मुखिया होता है अभी प्यारे साथियों।